दोस्तों, अगर आपने भी आईपीएल 2026 के इस जबरदस्त मुकाबले में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच हुई टक्कर का पूरा मजा लिया है, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस वीडियो के लिए हमारा लक्ष्य सिर्फ 200 लाइक का है, तो दिल से समर्थन जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं इस रोमांचक मुकाबले की, जहां दो मजबूत टीमें आमने सामने थीं। एक तरफ हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मुंबई की टीम थी, तो दूसरी ओर रजत पाटीदार की अगुवाई वाली बैंगलोर की टीम मैदान में उतरी थी। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में जब टॉस हुआ तो किस्मत ने साथ दिया मुंबई का और कप्तान हार्दिक पांड्या ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। इसके बाद बैंगलोर की टीम बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरी। पारी की शुरुआत करने के लिए उतरे अनुभवी विराट कोहली और आक्रामक बल्लेबाज फिल सॉल्ट, जिनसे तेज शुरुआत की उम्मीद थी। मुंबई की ओर से पहला ओवर लेकर आए ट्रेंट बोल्ट, लेकिन उनका सामना करना आसान नहीं रहा। शुरुआती 2 गेंदें शांत रहीं, मगर तीसरी गेंद पर विराट कोहली ने पैड की दिशा में आई गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ ऐसा शानदार फ्लिक किया कि गेंद सीधी छक्के के लिए चली गई। इसके बाद फिल सॉल्ट भी पीछे नहीं रहे। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने क्रीज पर टिक कर कवर की दिशा में जोरदार प्रहार किया और गेंद सीमा रेखा के पार पहुंच गई। इस तरह पहले ही ओवर में बैंगलोर ने 13 रन जोड़ लिए। दूसरे ओवर में गेंदबाजी की जिम्मेदारी खुद कप्तान हार्दिक पांड्या ने संभाली, लेकिन यहां भी बल्लेबाजों का दबदबा जारी रहा। फिल सॉल्ट ने तीसरी गेंद पर बाहर जाती गेंद को गहरे कवर की दिशा में जोरदार शॉट लगाया और एक और चौका हासिल किया। देखते ही देखते 2 ओवर के बाद टीम का स्कोर 22 रन हो गया। विराट कोहली और फिल सॉल्ट के बीच बेहतरीन तालमेल नजर आ रहा था और दोनों जिस आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, उससे साफ लग रहा था कि अगर ये साझेदारी लंबी चली तो मुंबई के गेंदबाजों की मुश्किलें बढ़ना तय है। लेकिन तीसरा ओवर लेकर फिर से ट्रेंट बोल्ट आए, इस उम्मीद में कि टीम को विकेट दिला सके। हालांकि विराट कोहली ने उनकी इस कोशिश को नाकाम कर दिया। पहली ही गेंद पर उन्होंने मिड ऑफ के ऊपर से शानदार लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया और ओवर की शुरुआत दमदार अंदाज में की। उधर फिल सॉल्ट भी पीछे नहीं थे। उन्होंने चौथी गेंद पर लेंथ में थोड़ी छोटी पड़ी गेंद को मिड विकेट की ओर पुल करते हुए जोरदार छक्का जड़ दिया। अब दोनों बल्लेबाज पूरे लय में नजर आ रहे थे और एक खतरनाक साझेदारी तेजी से बनती दिख रही थी। दोनों ही छोर से रन तेजी से आ रहे थे और गेंदबाज पूरी तरह दबाव में आ गए थे। अब चौथा ओवर करने की जिम्मेदारी दुनिया के बेहतरीन गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को सौंपी गई। ऐसे में विराट कोहली पूरी सतर्कता के साथ खेलते हुए नजर आए और दूसरी ही गेंद पर उन्होंने बेहतरीन टाइमिंग दिखाते हुए कट शॉट खेला। गेंद को थर्ड मैन के दिशा में गाइड किया और गेंदबाज की रफ्तार का शानदार इस्तेमाल करते हुए चौके के लिए भेज दिया। देखते ही देखते 4 ओवर में टीम का स्कोर 43 रन तक पहुंच चुका था। शानदार बल्लेबाजी और मजबूत साझेदारी ने कप्तान हार्दिक पांड्या की चिंता बढ़ा दी थी। वहीं मुंबई की पूरी गेंदबाजी इस वक्त बेअसर नजर आ रही थी। विराट कोहली को देखकर हर किसी को यही लग रहा था कि अगर वो टिक गए तो आज मुंबई के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। दूसरी तरफ फिल सॉल्ट लगातार आक्रामक होते जा रहे थे। 5वां ओवर लेकर स्पिनर मिशेल सेंटनर आए, लेकिन इस ओवर में जो कुछ हुआ उसे वो शायद ही कभी भूल पाएंगे। पहली ही गेंद पर सॉल्ट ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए छोटी गेंद को मिड विकेट की ओर पुल किया और गेंद सीधी आसमान चीरते हुए छक्के के लिए चली गई। इसके बाद भी सॉल्ट का तूफान नहीं रुका और दूसरी गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑन की दिशा में एक और जोरदार छक्का जड़ दिया। अब टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था और 50 रन भी पूरे हो चुके थे। लग रहा था कि अब शायद सॉल्ट थोड़ा संयम दिखाएंगे, लेकिन तीसरी गेंद पर उन्होंने फिर से वही अंदाज दिखाया। छोटी गेंद को पहचानते ही मिड विकेट की ओर पुल किया और लगातार तीसरा छक्का जड़ते हुए छक्कों की हैट्रिक पूरी कर दी। इसके बाद अगली गेंद पर उन्होंने ओवर पिच गेंद का फायदा उठाया और कवर की दिशा में शानदार शॉट खेलते हुए चौका बटोर लिया। ये ओवर पूरी तरह बल्लेबाज के नाम रहा, जिसमें कुल 22 रन आए और 5 ओवर के बाद टीम का स्कोर 65 रन पहुंच गया। अब बेंगलुरु की बल्लेबाजी हर गेंद के साथ और ज्यादा खतरनाक होती जा रही थी। विराट कोहली और फिल सॉल्ट के बीच बन रही साझेदारी मुंबई के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं लग रही थी। अगर मुंबई को मुकाबले में वापसी करनी थी तो इस साझेदारी को तोड़ना बेहद जरूरी था, वरना एक बड़ा स्कोर बनना तय नजर आ रहा था। इसी बीच पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर एक बार फिर जसप्रीत बुमराह आए और इस बार उन्होंने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 6 रन ही दिए। इस तरह निर्धारित 6 ओवर पूरे होने तक बेंगलुरु ने शानदार और विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर 71 रन बना लिए थे। अब इन दोनों के बीच शानदार साझेदारी पूरी तरह जम चुकी थी
और फिल सॉल्ट तेजी से अपने अर्धशतक की ओर बढ़ते नजर आ रहे थे। कुछ देर के लिए सधी हुई गेंदबाजी ने रन गति पर थोड़ा ब्रेक जरूर लगाया, लेकिन ज्यादा देर तक ऐसा नहीं चल पाया। इसके बाद 8वां ओवर लेकर मयंक मार्कंडे आए और यहीं से मुकाबला फिर से बल्लेबाजों के पक्ष में जाता दिखा। पहली ही गेंद पर फिल सॉल्ट ने बेहतरीन पुल शॉट खेला। गेंद एक टप्पा खाकर गैप में जाती हुई सीधे बाउंड्री पार कर गई और 4 रन मिल गए। इसी के साथ उन्होंने महज 25 गेंदों में अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। उनकी इस विस्फोटक पारी ने टीम को जबरदस्त शुरुआत दिलाई और मैदान पर मौजूद दर्शक भी तालियों से उनका स्वागत करते नजर आए। अब सॉल्ट पूरी तरह लय में आ चुके थे। अगली ही गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को उन्होंने पॉइंट के ऊपर से कट करते हुए शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद तीसरी गेंद पर तो उन्होंने क्रीज में खड़े खड़े कवर्स की दिशा में ऐसा करारा शॉट खेला कि गेंद बिना रुके सीधे बाउंड्री लाइन के पार चली गई। फील्डर सिर्फ दर्शक बनकर रह गए थे। चौथी गेंद पर सॉल्ट ने आक्रमण और तेज कर दिया और मिड विकेट की ओर पुल शॉट खेलते हुए एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इस ओवर में कुल 20 रन आ गए और देखते ही देखते 8 ओवर के बाद टीम का स्कोर 100 के करीब पहुंच गया। विराट कोहली और फिल सॉल्ट के बीच बन रही ये साझेदारी मुंबई इंडियंस के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं लग रही थी। जिस तरह से रन बन रहे थे, ऐसा लग रहा था कि आज स्कोर बहुत बड़ा जा सकता है। रोहित शर्मा से लेकर सूर्य कुमार यादव और कप्तान हार्दिक पांड्या तक सभी के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। कोई भी गेंदबाज असर छोड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा था। इसी बीच 9वां ओवर फिर से मिशेल सैंटनर को दिया गया और इस ओवर की चौथी गेंद पर विराट कोहली ने लॉन्ग ऑन की दिशा में शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को गैप में पहुंचा दिया, जो सीधे चौके के लिए चली गई। इसके साथ ही टीम ने तेजी से अपने 100 रन भी पूरे कर लिए और मैच पर पूरी पकड़ बना ली। अब विराट कोहली का बल्ला यहां रुकने वाला नहीं था। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने घुटना टिकाकर मिशेल सैंटनर की गेंद पर शानदार स्वीप शॉट खेला और गेंद को बाउंड्री तक पहुंचा दिया। इस बेहतरीन शॉट के साथ ही टीम ने 9 ओवर में 105 रन बना लिए थे। जिस तरह का तूफानी खेल विराट कोहली और फिल सॉल्ट ने दिखाया, उसे देखकर हर कोई हैरान था। क्लासिक और आक्रामक बल्लेबाजी का ऐसा मेल देखने को मिल रहा था कि दर्शक भी झूम उठे थे। मुंबई के मैदान पर मुंबई की टीम पूरी तरह दबाव में नजर आ रही थी। इसके बाद 10वां ओवर लेकर कप्तान हार्दिक पांड्या आए, लेकिन इस ओवर में भी बल्लेबाजों ने दबाव बनाए रखा और एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। 10 ओवर के बाद टीम का स्कोर 115 रन हो चुका था। अभी 60 गेंदें बाकी थीं और सभी 10 विकेट हाथ में थे। ऐसे में एक बड़े स्कोर की पूरी संभावना बन चुकी थी। विराट कोहली और फिल सॉल्ट के बीच 120 रन की शानदार साझेदारी हो चुकी थी और अब मुंबई को इस जोड़ी को तोड़ने की सख्त जरूरत थी। ऐसे में 11वां ओवर लेकर शार्दुल ठाकुर आए और उन्होंने टीम को बड़ी राहत दिलाई। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने फिल सॉल्ट को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करवा दिया। सॉल्ट ने 78 रन की विस्फोटक पारी खेली और 120 रन के स्कोर पर टीम को पहला झटका लगा। अब नए बल्लेबाज के रूप में कप्तान रजत पाटीदार मैदान पर आए और आते ही उन्होंने आक्रामक तेवर दिखाए। ऐसा लग रहा था मानो वो पहले से ही सेट होकर आए हों, क्योंकि ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने शानदार चौका लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए। टीम अब बड़े स्कोर की ओर तेजी से बढ़ रही थी। एक तरफ विराट कोहली संभल कर खेल रहे थे, तो दूसरी ओर रजत पाटीदार ने आक्रमण की जिम्मेदारी संभाल ली थी। 12वां ओवर लेकर मयंक मार्कंडे आए और इस ओवर में पाटीदार पूरी तरह हावी नजर आए। दूसरी ही गेंद पर उन्होंने मिड विकेट की ओर जोरदार शॉट खेलते हुए छक्का जड़ दिया। इसके बाद अगली गेंद पर घुटना टिकाकर शानदार स्वीप शॉट खेला और एक और छक्का लगा दिया। अब पाटीदार रुकने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। अगली गेंद पर उन्होंने छोटी लेंथ की गेंद को थर्ड मैन की दिशा में गाइड करते हुए तीसरा लगातार छक्का जड़ दिया। इस तरह इस ओवर में लगातार 3 छक्के लगे और कुल 20 रन आए। रजत पाटीदार की इस आक्रामक बल्लेबाजी को देखकर कप्तान हार्दिक पांड्या भी परेशान नजर आ रहे थे, क्योंकि अब मैच पूरी तरह बेंगलुरु के कब्जे में जाता दिख रहा था। अब टीम एक विशाल स्कोर की तरफ तेजी से बढ़ चुकी थी और 12 ओवर में 144 रन बन चुके थे। आज कोई भी गेंदबाज इन बल्लेबाजों को रोकता हुआ नजर नहीं आ रहा था। एक तरफ विराट कोहली समझदारी से पारी को संभाल रहे थे, तो दूसरी ओर रजत पाटीदार मैदान पर आते ही ऐसा विस्फोट मचा रहे थे कि हर गेंदबाज दबाव में आ गया था। 13वां ओवर लेकर शार्दुल ठाकुर आए, लेकिन उनका भी वही हाल हुआ। पहली ही गेंद पर फुल टॉस का फायदा उठाते हुए रजत पाटीदार ने जोरदार चौका जड़ दिया। इसके बाद दूसरी गेंद पर उन्होंने फिर आक्रमण किया और गेंद को सीधे आसमान में भेजते हुए गगनचुंबी छक्का लगा दिया। इस ओवर में विराट कोहली भी पीछे नहीं रहे और 5वीं गेंद पर शानदार टाइमिंग के साथ चौका लगाकर टीम के स्कोर को और आगे बढ़ाया। देखते ही देखते 13 ओवर में स्कोर 167 रन तक पहुंच गया। अभी भी 7 ओवर बाकी थे और रन बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही थी।
विराट कोहली जहां अपने अर्धशतक के करीब पहुंच रहे थे, वहीं रजत पाटीदार पूरी तरह से आक्रामक मोड में नजर आ रहे थे। इस बल्लेबाजी को देखकर मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी और फैंस दोनों हैरान थे। मुकाबला एक तरफा होता जा रहा था और मुंबई का खेमा पूरी तरह दबाव में नजर आ रहा था। इसके बाद 14वां ओवर लेकर ट्रेंट बोल्ट आए, लेकिन यहाँ भी पाटीदार का बल्ला गरजता रहा। पहली गेंद पर उन्होंने फुल टॉस को लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेलते हुए चौका बटोर लिया। अगली ही गेंद पर शानदार टाइमिंग के साथ गेंद को लॉफ्ट किया और सीमा रेखा के पार भेजते हुए एक और छक्का जड़ दिया। अब पाटीदार भी तेजी से अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे और टीम का स्कोर लगातार ऊंचाई छू रहा था। फिर 15वां ओवर लेकर कप्तान हार्दिक पांड्या आए। इस ओवर की दूसरी गेंद पर विराट कोहली ने 1 रन लेते हुए अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने संयम के साथ बल्लेबाजी करते हुए स्ट्राइक रोटेट की और दूसरे छोर पर बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका दिया, जिससे उनकी पारी टीम के लिए बेहद अहम साबित हुई। हालांकि ज्यादा देर तक वो क्रीज पर टिक नहीं सके। इसी ओवर की चौथी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने विराट कोहली को सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट करवा दिया। कोहली ने 50 रन की शानदार पारी खेली और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाकर पवेलियन लौटे। उनके आउट होने तक टीम का स्कोर 185 रन तक पहुंच चुका था और मैच पूरी तरह बेंगलुरु के पक्ष में झुक चुका था। अब दूसरी तरफ बल्लेबाजी के लिए विस्फोटक खिलाड़ी टिम डेविड मैदान पर आए। वहीं रजत पाटीदार तेजी से अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे। पारी का 16वां ओवर लेकर मिशेल सैंटनर आए और इस ओवर में भी बल्लेबाजों ने दबदबा बनाए रखा। तीसरी ही गेंद पर रजत पाटीदार ने शानदार कट शॉट खेला। गेंद थर्ड मैन की दिशा में जाती हुई सीधे बाउंड्री पार कर गई। इसी के साथ उन्होंने अपना ताबड़तोड़ अर्धशतक पूरा कर लिया। महज 16 गेंदों में इस शानदार 50 ने सभी को हैरान कर दिया। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा और ड्रेसिंग रूम में भी सभी खिलाड़ी खड़े होकर उनका सम्मान करते नजर आए। हालांकि ये साझेदारी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर मिशेल सैंटनर ने रजत पाटीदार को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया। पाटीदार ने 20 गेंदों में 53 रन की विस्फोटक पारी खेली और टीम का स्कोर 194 रन पर पहुंचते ही तीसरा बड़ा झटका लगा। अब नए बल्लेबाज के रूप में जितेश शर्मा क्रीज पर आए, जो टिम डेविड का साथ देने के लिए उतरे। 17वां ओवर लेकर जसप्रीत बुमराह आए, लेकिन यहां भी बल्लेबाजों ने आक्रामक रुख जारी रखा। दूसरी ही गेंद पर जितेश शर्मा ने कवर की दिशा में शानदार शॉट खेलते हुए चौका बटोर लिया। वो भी तेजी से रन जोड़ने लगे और देखते ही देखते 17 ओवर में टीम का स्कोर 200 रन के पार पहुंच गया। इसके बाद 18वां ओवर लेकर कप्तान हार्दिक पांड्या आए और इस ओवर में टिम डेविड ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। पहली ही गेंद पर उन्होंने डीप कवर्स की दिशा में जोरदार चौका जड़ दिया। फिर अगली गेंद पर मिले फ्री हिट का पूरा फायदा उठाते हुए गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और गेंद को सीमा रेखा के पार भेज दिया। अब टिम डेविड और जितेश शर्मा के बीच बन रही ये साझेदारी भी काफी खतरनाक होती जा रही थी और अंत के ओवरों में रन तेजी से बरसते नजर आ रहे थे। दोस्तों, पारी का 19वां ओवर लेकर जब जसप्रीत बुमराह आए तो सभी को उम्मीद थी कि वो रन गति पर ब्रेक लगाएंगे, लेकिन टिम डेविड के इरादे कुछ और ही थे। दुनिया के बेहतरीन गेंदबाज का उन्होंने जबरदस्त अंदाज में स्वागत किया। तीसरी गेंद पर टिम डेविड ने इनफील्ड के ऊपर से शानदार लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया। ऐसा लग रहा था कि अब बुमराह वापसी करेंगे, लेकिन अगली ही गेंद पर टिम डेविड ने स्क्वायर लेग की दिशा में हवा में खेलते हुए गगनचुंबी छक्का लगा दिया। इस ओवर में कुल 13 रन आए और टीम का स्कोर तेजी से 230 रन तक पहुंच गया। अब आखिरी ओवर बचा था और क्रीज पर टिम डेविड जैसे विस्फोटक बल्लेबाज मौजूद थे। ऐसे में एक और बड़ा ओवर आने की पूरी संभावना थी। अंतिम ओवर लेकर ट्रेंट बोल्ट आए और उन्होंने टीम को एक और सफलता दिलाई। दूसरी ही गेंद पर उन्होंने जितेश शर्मा को LBW आउट कर दिया। जितेश 10 रन बनाकर पवेलियन लौटे और टीम ने 231 रन पर अपना चौथा विकेट गंवा दिया। हालांकि अभी कुछ गेंदें बाकी थीं और टिम डेविड स्ट्राइक पर मौजूद थे। आखिरी गेंद पर उन्होंने फुल टॉस का पूरा फायदा उठाया और जोरदार शॉट लगाते हुए गेंद को सीधे छक्के के लिए भेज दिया। इस शॉट के साथ ही टीम ने 20 ओवर में 240 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। अब मुंबई इंडियंस के सामने 241 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य था। आज RCB की तरफ से रजत पाटीदार, फिल साल्ट और विराट कोहली ने शानदार अर्धशतकीय पारियां खेली, जिसकी बदौलत टीम इतना बड़ा स्कोर खड़ा करने में सफल रही। अब इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए मुंबई इंडियंस की टीम मैदान पर उतर चुकी थी और मुकाबला एक नए रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया। ऐसे में रनों की तेज शुरुआत करने के इरादे से मुंबई की ओर से 2 बड़े बल्लेबाज मैदान पर उतरे, जहां रायन रिकल्टन और रोहित शर्मा के कंधों पर टीम को मजबूत शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। लक्ष्य इतना बड़ा था कि धीमी बल्लेबाजी का कोई विकल्प नहीं था। पहला ओवर लेकर जेकब डफी आए और इसी ओवर में रायन रिकल्टन ने अपने इरादे साफ कर दिए। शुरुआती 2 गेंदें उन्होंने संभल कर खेली, लेकिन तीसरी गेंद पर लेंथ बॉल को शानदार तरीके से पुल करते हुए सीधा छक्के के लिए भेज दिया।
इसके बाद आखिरी गेंद पर आगे बढ़कर कवर्स की दिशा में ड्राइव खेला और गेंद तेजी से बाउंड्री पार कर गई। इस तरह मुंबई ने दमदार शुरुआत की। दूसरा ओवर लेकर भुवनेश्वर कुमार आए, लेकिन यहां भी रयान का आक्रमण जारी रहा। पहली 4 गेंदों पर भले ही रन नहीं आए, लेकिन 5वीं गेंद पर पैरों पर आई गेंद को शानदार पिकअप शॉट के जरिए फाइन लेग की दिशा में छक्के के लिए भेज दिया। देखते ही देखते टीम 21 रन तक पहुंच गई थी। अब तक रोहित शर्मा शांत नजर आ रहे थे, लेकिन रयान रिकल्टन खुलकर खेल रहे थे। तीसरा ओवर फिर से जेकब डफी लेकर आए और रयान ने पहली ही गेंद पर बैक ऑफ लेंथ को पुल करते हुए चौका जड़ दिया। इसके बाद तीसरी गेंद पर भी उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ पुल शॉट खेला और गेंद स्क्वायर लेग की ओर छक्के के लिए चली गई। रयान की इस आक्रामक बल्लेबाजी को देखकर अब रोहित शर्मा भी पीछे नहीं रहे। 5वीं गेंद पर उन्होंने अपने अंदाज में जोरदार स्लॉग स्वीप खेलते हुए मिड विकेट की दिशा में गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इस तरह 3 ओवर के बाद टीम का स्कोर 39 रन हो गया और मुंबई की ओपनिंग जोड़ी शानदार लय में नजर आने लगी। अब चौथा ओवर लेकर स्पिनर रासिक डार आए। उम्मीद थी कि वो कुछ अलग कर पाएंगे, लेकिन पहली ही गेंद पर रोहित शर्मा ने मिड ऑन के ऊपर से शानदार शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया और साफ कर दिया कि उन्हें रोकना आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ रयान रिकल्टन तेजी से अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने बेहतरीन टाइमिंग के साथ गेंद को कवर्स की दिशा में खेला और गेंद तेजी से बाउंड्री पार कर गई। इस शॉट के साथ ही टीम का स्कोर 48 रन तक पहुंच गया। इसके बाद पारी का 5वां ओवर लेकर कृणाल पांड्या आए और इस ओवर में भी बल्लेबाजों ने दबाव बनाए रखा। देखते ही देखते टीम ने 50 रन का आंकड़ा पार कर लिया। ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित शर्मा ने यॉर्कर लेंथ गेंद को शानदार तरीके से खेलते हुए चौका जड़ दिया। इस तरह पहले 5 ओवर में ही टीम 56 रन तक पहुंच गई और साफ संकेत दे दिया कि लक्ष्य चाहे जितना बड़ा हो, टीम पीछे हटने वाली नहीं है। इस आक्रामक बल्लेबाजी को देखकर विपक्षी खेमे में भी हलचल बढ़ गई थी। विराट कोहली भी थोड़ा दबाव में नजर आने लगे थे। अब 6वां ओवर करने की जिम्मेदारी फिर से रासिक दर को दी गई, लेकिन इस ओवर में एक बड़ा झटका लगा। रोहित शर्मा अचानक हैमस्ट्रिंग की समस्या से जूझते नजर आए और उन्हें रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान छोड़ना पड़ा। ये मुंबई के लिए बड़ी चिंता की बात थी। अब नए बल्लेबाज के रूप में पूर्व कप्तान सूर्य कुमार यादव क्रीज पर आए और आते ही उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए। पहली ही गेंद पर फुल टॉस का फायदा उठाते हुए उन्होंने तेज शॉट खेला और गेंद को बाउंड्री के पार चौके के लिए भेज दिया। इस तरह पावर प्ले के 6 ओवर पूरे होने तक टीम 62 रन तक पहुंच गई। हालांकि रन तेजी से बन रहे थे, लेकिन लक्ष्य को देखते हुए ये गति अभी भी कम थी। 241 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए लगातार आक्रामक बल्लेबाजी की जरूरत थी, क्योंकि हर ओवर के साथ जरूरी रन रेट बढ़ता जा रहा था। अब रायन रिकल्टन और सूर्य कुमार यादव के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। इसके बाद 7वां ओवर लेकर फिर से कृणाल पांड्या आए और इस ओवर में भी सूर्य कुमार यादव ने संघर्ष जारी रखा। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को फाइन लेग की दिशा में खेलते हुए चौका जड़ दिया और टीम का स्कोर 72 रन तक पहुंचा दिया। अब रायन रिकल्टन और सूर्य कुमार यादव के बीच एक अच्छी साझेदारी बनती नजर आ रही थी। ऐसे में 8वां ओवर करने की जिम्मेदारी स्पिनर सुया शर्मा को दी गई और उन्होंने अपने कप्तान रजत पाटीदार को निराश नहीं किया। पहली ही गेंद पर उन्होंने रायन रिकल्टन को भुवनेश्वर कुमार के हाथों कैच आउट करवा दिया। रायन ने 22 गेंदों में 37 रन की तेज पारी खेली थी, लेकिन अब उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। अब नए बल्लेबाज के रूप में तिलक वर्मा क्रीज पर आए, लेकिन वो ज्यादा देर टिक नहीं सके। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर सुयश शर्मा ने उन्हें जेकब डफी के हाथों कैच आउट करवा दिया। तिलक सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। इस तरह 72 रन के स्कोर पर मुंबई के 2 बड़े विकेट गिर गए और टीम दबाव में आ गई। अब नए बल्लेबाज के रूप में कप्तान हार्दिक पांड्या मैदान पर आए और आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए। अगली ही गेंद पर उन्होंने सुयश शर्मा को गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और बता दिया कि वो दबाव में खेलने वालों में से नहीं है। इस ओवर के बाद टीम का स्कोर 8 ओवर में 80 रन हो गया, लेकिन स्थिति अभी भी चुनौतीपूर्ण थी क्योंकि रोहित शर्मा पहले ही रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन लौट चुके थे। अब मुंबई की उम्मीदें सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या पर टिकी थीं, लेकिन बढ़ते दबाव के चलते अगले ओवर में ज्यादा बड़े शॉट नहीं लग सके। इसके बाद 10वां ओवर फिर से सुयश शर्मा लेकर आए और इस बार सूर्य कुमार यादव ने आक्रमण की जिम्मेदारी संभाली। पहली ही गेंद पर उन्होंने घुटना टेककर फाइन लेग की दिशा में शानदार शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया। अगली गेंद पर बेहतरीन कट शॉट लगाकर पॉइंट की दिशा में एक और चौका हासिल किया। अब दबाव थोड़ा कम होता दिखा। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर हार्दिक पांड्या ने भी फील्डर के ऊपर से शानदार शॉट खेलते हुए चौका बटोर लिया। इस ओवर में कुल 14 रन आए और 10 ओवर के बाद टीम का स्कोर 99 रन हो गया। अब आखिरी 60 गेंदों में मुंबई को जीत के लिए 142 रन बनाने थे। मुकाबला अभी भी खुला था, लेकिन इसके लिए लगातार आक्रामक बल्लेबाजी जरूरी थी। ऐसे में 11वां ओवर करने की जिम्मेदारी कप्तान रजत पाटीदार ने भुवनेश्वर कुमार को सौंपी। पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने लेग स्टंप के बाहर की गेंद को फाइन लेग की दिशा में भेजते हुए शानदार चौका जड़ दिया।
इसके बाद तीसरी गेंद पर भी उन्होंने बेहतरीन टाइमिंग के साथ गेंद को हवा में खेला और एक और चौका हासिल कर लिया। इस समय टीम 108 रन तक पहुंच चुकी थी, लेकिन जरूरी रन गति के हिसाब से बल्लेबाजी अभी भी थोड़ी धीमी लग रही थी। हालांकि सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या के बीच बन रही साझेदारी विपक्षी टीम के लिए खतरा बनती जा रही थी। लंबे समय से विकेट नहीं मिलने के कारण कप्तान रजत पाटीदार भी थोड़े परेशान नजर आ रहे थे। ऐसे में 12 ओवर करने के लिए फिर से सुयश शर्मा को लाया गया, जिन्होंने पहले ही 2 विकेट लिए थे। इस ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद पर मोटा किनारा लिया, लेकिन गेंद स्लिप के पास से निकलती हुई चौके के लिए चली गई। ओवर की आखिरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने मौका भुनाया और शानदार शॉट खेलते हुए गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। दोनों बल्लेबाज अच्छी लय में नजर आ रहे थे, लेकिन जरूरी रन गति के हिसाब से तेजी अभी भी कम थी। दबाव लगातार बढ़ रहा था और मुंबई के खेमे में चिंता साफ दिखाई देने लगी थी। सूर्य कुमार यादव भी कहीं न कहीं इस दबाव में दिख रहे थे। ऐसे में 13वां ओवर लेकर कृणाल पांड्या है और उन्होंने दूसरी ही गेंद पर बड़ा विकेट निकाल लिया। सूर्य कुमार यादव को रासिक दार के हाथों कैच आउट करवा दिया गया। उन्होंने 33 रन की पारी खेली, लेकिन टीम को जीत की दिशा में आगे नहीं ले जा सके। अब मुंबई के 3 बड़े विकेट गिर चुके थे और स्थिति और भी मुश्किल हो गई थी। नए बल्लेबाज के रूप में शर्फेन रदरफोर्ड मैदान पर आए। अब सारी उम्मीदें हार्दिक पांड्या और रदरफोर्ड की जोड़ी पर टिकी थी, क्योंकि इसके बाद बल्लेबाजी में ज्यादा गहराई नहीं बची थी। ऐसे में दोनों ने आते ही आक्रामक अंदाज अपनाया और टीम को मुकाबले में बनाए रखने की कोशिश शुरू कर दी। 14वां ओवर लेकर अपने कोटे का आखिरी ओवर करने जब सुयश शर्मा आए तो हार्दिक पांड्या ने दूसरी ही गेंद पर सामने की ओर जोरदार शॉट खेलते हुए गेंद को चौके के लिए भेज दिया। इसके बाद रदरफोर्ड ने भी आक्रमण जारी रखा और चौथी गेंद पर घुटना टेक कर शानदार स्वीप शॉट खेला, जो सीधे गगनचुंबी छक्के के लिए चला गया। इस तरह 14 ओवर के बाद टीम का स्कोर 138 रन तक पहुंच गया था। अब आखिरी 6 ओवर में 36 गेंदों पर 103 रन की जरूरत थी। लक्ष्य बड़ा जरूर था, लेकिन जब तक शर्फेन रदरफोर्ड और हार्दिक पांड्या क्रीज पर मौजूद थे, उम्मीद अभी भी जिंदा थी। इसके बाद 15वां ओवर लेकर जेकब डफी आए। हार्दिक पांड्या ने दूसरी गेंद पर गेंद की रफ्तार का शानदार इस्तेमाल करते हुए पॉइंट की दिशा में गाइड किया और चौका बटोर लिया, लेकिन ये साझेदारी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। हार्दिक अपने अर्धशतक के करीब पहुंच रहे थे, तभी ओवर की चौथी गेंद पर डफी ने उन्हें रोमारियो शेफर्ड के हाथों कैच आउट करवा दिया। हार्दिक 40 रन की अहम पारी खेलकर पवेलियन लौटे और मुंबई को बड़ा झटका लगा। अब नए बल्लेबाज के रूप में नमन धीर क्रीज पर आए, क्योंकि इसके बाद बल्लेबाजी में ज्यादा विकल्प नहीं बचे थे। 15 ओवर के बाद टीम का स्कोर 147 रन था और अब आखिरी 30 गेंदों में जीत के लिए 94 रन की जरूरत थी। मुकाबला धीरे धीरे मुंबई के हाथ से फिसलता नजर आने लगा था। 16वां ओवर करने की जिम्मेदारी रासिक दार को दी गई। इस ओवर की पहली ही गेंद पर रदरफोर्ड ने आक्रामक अंदाज में जोरदार पुल शॉट खेला और गेंद को छक्के के लिए भेज दिया, लेकिन राशिक दार ने शानदार वापसी करते हुए तीसरी गेंद पर नमन धीर को रजत पाटीदार के हाथों कैच आउट करवा दिया। नमन धीर सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। इस विकेट के साथ ही टीम का स्कोर 154 रन हो गया और आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। अगर रोहित शर्मा के रिटायर्ड हर्ट को भी जोड़े तो ये छठा झटका था। अब मुंबई की हालत बेहद मुश्किल हो चुकी थी और जीत की उम्मीदें धीरे धीरे खत्म होती नजर आ रही थी। पूरी टीम दबाव में बिखरती हुई दिख रही थी। इसके बाद ऑलराउंडर मिचेल सेंटनर बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए। 17वां ओवर लेकर भुवनेश्वर कुमार आए और इस ओवर में सेंटनर ने तीसरी गेंद पर शानदार टाइमिंग के साथ कट शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया। इस शॉट के साथ टीम का स्कोर 166 रन तक पहुंच गया। अब मुकाबला बचाने के लिए आखिरी ओवरों में विस्फोटक बल्लेबाजी बेहद जरूरी थी, वरना जीत लगभग हाथ से निकल चुकी थी। 18वां ओवर जेकब डफी को दिया गया और यहां से शर्फेन रदरफोर्ड ने अंतिम कोशिश शुरू की। दूसरी गेंद पर लो फुल टॉस का फायदा उठाते हुए उन्होंने जोरदार स्लॉग लगाया और गेंद को गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। रदरफोर्ड यही नहीं रुके, चौथी गेंद पर हाई फुल टॉस को फिर हवा में उछालते हुए एक और शानदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने दमदार शॉट खेलते हुए तीसरा छक्का पूरा किया। इस ओवर में कुल 21 रन आए और 18 ओवर के बाद टीम का स्कोर 187 रन हो गया। अब आखिरी 2 ओवर में 12 गेंदों पर 54 रन की जरूरत थी और सारी उम्मीदें रदरफोर्ड पर टिकी थीं। 19वां ओवर करने भुवनेश्वर कुमार आए और उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए रन गति पर लगाम लगा दी। रदरफोर्ड ने दूसरी गेंद पर फाइन लेग की दिशा में चौका जरूर लगाया, लेकिन बाकी गेंदों पर बड़ा शॉट नहीं आ सका। इस ओवर में सिर्फ 9 रन आए और 19 ओवर के बाद स्कोर 196 रन हो गया। अब आखिरी ओवर में जीत के लिए 45 रन की जरूरत थी, जो लगभग नामुमकिन नजर आ रहा था। मुंबई के लिए अब जीत से ज्यादा नेट रन रेट बचाना अहम था।
अंतिम ओवर की जिम्मेदारी रोमारियो शेफर्ड को दी गई और रदरफोर्ड ने शुरुआत ही धमाकेदार की। पहली गेंद पर उन्होंने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और 5 गेंदों में 39 रन की जरूरत रह गई। मुकाबला भले ही हाथ से निकल चुका था, लेकिन रदरफोर्ड ने हार नहीं मानी। तीसरी गेंद पर उन्होंने शानदार पुल शॉट खेलते हुए एक और छक्का जड़ दिया। इसके बाद 5वीं गेंद पर फुल टॉस का फायदा उठाते हुए एक्स्ट्रा कवर की दिशा में जोरदार शॉट लगाया और एक और छक्का बटोर लिया। आखिरी गेंद पर भी उन्होंने बड़ा शॉट खेला और गेंद एक बार फिर सीमा रेखा के पार चली गई। एक और छक्का। इस तरह मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर में 222 रन बना लिए। हालांकि 241 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए 222 तक पहुंचना भी शानदार प्रयास था, लेकिन अंत में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने यह मुकाबला 18 रन से जीत लिया।